अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी घर की सफाई से। तो आज मैं और मेरी बेटी ने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग की और चादरें वगैरह चेंज की, बेड की, सोफ़े की। आज घर का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था। सारे कैबिनेट वगैरह खाली किए, बर्तन जो यूज़ करने वाले थे वो सारे निकाले, तो जो यूज़ नहीं करते वो भी बहुत बड़े थे और उनके ऊपर डस्ट वगैरह थी सारी। तो मैंने कहा चलो आज इनको भी धो ही लेती हूँ। रोज़ कहती हूँ कि आज करूँगी कल करूँगी, बस टाइम ही नहीं मिलता बाकी कामों से। कहा चलो जी आज तो इनको नबेड़ के ही रखना। तो फिर क्या था जी, लिया साबन कुच्ची और लग गई अम्मा बेटी काम पे। फिर मेरी छोटी भी साथ साथ ही थी और बड़ी बेटी भी। मैंने कहा भाई खड़े होके तो मेरे से धोया नहीं जाएगा, इतने ज़्यादा हैं, तो जगह तंग है, तो इसलिए मैं बैठ जाती हूँ नीचे, तो आप मुझे पानी भर के देते जाओ और मैं साथ साथ धोती जाऊँगी। तो इसी तरह जी फिर मैंने सारे बर्तन धो लिए, अलहदा से कर लिए, जो यूज़ वाले थे वो, जो यूज़ नहीं करने थे वो, जो फजूल पड़े हुए थे ऐसे ही बस उनकी याद ही नहीं थी कि वो हैं भी कि नहीं, उनको अलहदा कर दिया। काफ़ी सारे बर्तन निकाल भी दिए जो यूज़ में नहीं आते थे। तो क्योंकि प्रॉपर किचन में स्लेब वगैरह नहीं बनी हुई, बस ऐसे ही ऊपर नीचे करके सेट करते। तो इसके बाद सारे बर्तन धो के खुश कर लिए, उसके बाद मैंने इनको सेट कर दिया जी। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं गई बाज़ार। मेरे हस्बैंड आए थे 4 बजे, तो मैंने कहा आप मुझे थोड़ी देर के लिए लेके चलें। कहा तो उन्होंने बड़ा कि नहीं अभी लेट हो जाएंगे, तो ये तो वो। मैंने कहा नहीं कुछ ज़्यादा नहीं लेना, बस आप मुझे ले चलें। यहाँ बना रही थी मैं रात का खाना। तो बस एक रोज़ का ये सवाल होता है कि आज क्या बनाएं। तो मैं भी यही सोच रही थी, पूछ रही थी अपने हस्बैंड से क्या क्या बने। उन्होंने कहा जो खाना है वो बना लो। मैंने कहा आज वैसे भी काफ़ी ज़्यादा काम था, पूरा दिन बंदा बिज़ी रहा है, तो कुछ नॉर्मल सा ही सिंपल सा बना लेती हूँ। तो आज मैं अंडे और प्याज बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड जा चुके थे इस टाइम, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। उन्होंने मुझे घर छोड़ा और खुद वो चले गए। तो इसके बाद जी मैंने प्याज काटे, इनको ऑयल में मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। बाज़ार चले जाएं तो जी वाकई टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर जाता है। कुछ ज़्यादा लेना हो ना लेना हो, लेकिन टाइम लग जाता है। और ख़ासकर हम औरतों के लिए तो मैं कहती हूँ कुछ समझ में नहीं आता। एक भी चीज़ लेनी होगी तो कम से कम हमारा घंटा पक्का होता है। तो मैंने 2-4 चीज़ें लेनी थी, तो बस इस तरह मेरा ना काफ़ी टाइम वहाँ पे लग गया। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं कह रहा था ना कि कल चलेंगे, आज लेट हो जाएंगे, टाइम कम है। तो आप, मुझे पता है कि आप जब बाज़ार जाते हो तो फिर आपको पीछे का भूल जाता है। तो मैंने कहा नहीं, बस लिया तो कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, बस वैसे ही ज़ाहिर रश भी होता है बाज़ार में। फिर वो सिर्फ हमारे लिए तो नहीं बैठे होते कि सारे ग्राहकों को छोड़ के वो हमें डील करें, तो इसलिए थोड़ा वेट भी करना पड़ता है। और वैसे हम औरतें जो आदत से मजबूर होती हैं, जो चीज़ नहीं भी लेनी होगी उसको भी हम देखेंगे, रेट पूछेंगे, उसकी सारी कंडीशन देखेंगे। यही इसी तरह तो टाइम गुजर जाता है ना। तो जी यहाँ मेरे प्याज भी ब्राउन हो चुके थे, हल्के से मैंने उनको ब्राउन किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी। इनको 5 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही ढक के हल्की आंच पे, आप देख सकते हैं कि आंच बिल्कुल हल्की है। जो पूरा सालन ही हल्की आंच पे बनेगा, तो यहाँ पे मैंने इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए इसको पका लिया।
ताकि ये टमाटर का पानी जो है इसके अंदर अच्छे से खुश्क भी हो जाए और टमाटर भी इसी में घुल जाएं अच्छे से। तो यहाँ जी थोड़ी देर के लिए मैंने और ढक दिया था उसको, और उसके बाद इसको पकने दिया 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। फिर इस तरह मैंने इनको मैश कर लिया था और ये माशाल्लाह मज़े से इसके अंदर अच्छे से ना मिक्स हो गए थे। तो थोड़ी देर के लिए इसको इसके अंदर भूनेंगे ताकि इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। तो फिर उसके बाद मसाले ऐड करूँगी। ये मेरे पास 1.5 चम्मच धनिया था सूखा, आधा चम्मच हल्दी था, थोड़ी सी अजवाइन थी, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। क्योंकि मैंने 4-5 पहले सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं तो फिर इसलिए वो कम डाली थी, और 1 चम्मच नमक था। तो अंडा था, वैसे भी नमक इसमें थोड़ा कम ही रखते हैं क्योंकि जिनको बीपी का इशू होता है तो फिर उनके लिए कोई ज़्यादा ही मसला बन जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे है तो नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभार इस तरह हो जाता है कि थोड़ा नमक ज़्यादा हो तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो इस तरह की कोई चीज़ें हों तो फिर मैं इस नमक का थोड़ा सा ना एहतियात करती हूँ। तो जी इसको अभी 5 मिनट हम पकाएंगे मिसाले को हल्की आंच पे, क्योंकि वैसे गैस भी बहुत कम हल्की आ रही थी, कम आ रही थी, तो वैसे भी इसको हल्की आंच पे ही पकाते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मसाला भुन चुका था, क्योंकि पानी इसके अंदर नहीं डाला था इसलिए हल्की आंच पे पकाया ताकि मसाला लग ना जाए, जल ना जाए नीचे से। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इसके अंदर प्याज भी घुल गए थे और ये सारे उसके अंदर मसाले भी भुन चुके थे। तो ये मेरे पास था जी आधी कटोरी इसका पुदीने का रायता, ये मैंने बनाया था। तो खुशबू के लिए ये मैंने डाल दिया, और ये देखें जैसे ही मैंने ये डाला तो इसकी कैसे लुक चेंज हो गई है माशाल्लाह। ये बहुत ही शाइनी सा और बहुत ही टेस्टी सा बनता है। थोड़ा सा इसके अंदर पकाया ताकि वो इसके अंदर फटे ना, और इसकी एक मज़ेदार सी खुशबू वाली, क्योंकि उसके अंदर पुदीना था ना तो वो माशाल्लाह उसकी वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी। ये देखें कितनी शाइन और कितना प्यारा सा ये मसाला तैयार हो गया था। तो मैंने अच्छे से इसको इसके अंदर पका लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर फ्रेश मलाई डाल दी थी 2 चम्मच। तो ये जो कहते हैं ना मक्खन मलाई, ये वो वाला मक्खन मलाई आज बन रहा था। तो ये 2 चम्मच थी मेरे पास मलाई, वो मैंने डाल दी। तो इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था, इसके अंदर भून लिया था। और अगर हम इस तरह भी खाना चाहें तो ये बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनी हुई थी। तो ऐसे भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन मैंने अंडे डालने थे तो ये मैंने 6 अंडे थे, मैंने इनको ऐसे ही तोड़ लिया था, इनको फेंटा नहीं था। तो बस इनको आराम से इसको ग्रेवी के ऊपर डाल दिया और इसको ऊपर से मैं ढक दूँगी 2 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद इसकी साइड को चेंज करूँगी। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह अंडे कुछ आधे सॉफ्ट हो चुके थे, पक चुके थे। तो इनको मैंने आराम से आहिस्ता आहिस्ता से हिलाया, एकदम से वो मुतंजन नहीं बनाया। तो आराम आराम से ना इसको हिलाया, जैसे उबले हुए अंडों के अलग अलग पीसेस होते हैं ना जब उनको काटते हैं, तो ये उसी तरह का बना था। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है, किसी दिन ट्राई कीजिएगा। तो हो सकता है आप लोग भी इसी तरह बनाते हो या इससे अलग बनाते हो, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो ये मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो इस तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी, फिर इसको 2 मिनट के लिए फिर ढक दूँगी, फिर दोबारा से इसको मिक्स करूँगी।
तो यहाँ पे देखें जी, ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े के, ये इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे क्लाउड से बने थे और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। बिल्कुल ऐसे इसके अंदर प्याज़ों के अंदर अंडे मिक्स नहीं हुए थे, ये ऐसे ऊपर इनके पीसेस थे और ये खाने में भी मज़ा देते हैं और देखने में भी। जो ज़्यादा बड़े थे मैंने उनको इसके अंदर ऐसे कर लोई से ही मैश कर लिया था। ये माशाल्लाह बहुत मज़े का मक्खन मलाई सा अंडे प्याज मेरा सालन तैयार हो गया था। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी भी आ गई थी, तो वो कह रही थी कि मम्मा ये मुझे मिक्स करने दें, तो ये इतने अच्छे लग रहे हैं तो मैं इनको ऐसे इनके अंदर ना मैश करूँगी, तोड़ूँगी। तो मैंने कहा ये लो जी, आप भी अपना शौक़ पूरा कर लें। तो जी यहाँ मेरी बेटी पका रही थी, इंजॉय कर रही थी वो भी कुकिंग को। यहाँ पे जी ये मेरा सालन प्याज और अंडे वाला तैयार हो गया था, मक्खन मलाई वाला। तो इसमें थोड़ी सी मैंने मेथी दाल, कसूरी मेथी थी सूखी, वो डाल दी थोड़ी सी हाथ में क्रश करके, और ये आधे से भी आधा चम्मच काली मिर्च का था, ये डाल दिया। इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है जी। इसकी फाइनल लुक। ये देखिए ये तो पड़े है। ठीक है एक रात एक ठीक है। ये हमारे लिए घर गराज है, ये मम्मा लाई है, और ये बैगन लाई है मम्मा, ये वो गिफ्ट करने लगे, और बैगन में क्या कुछ है ये आए, ये गंगा पर मोटा था, और ये हमें ये लाए, और ये चूड़ी लाए हम, ये पहले की हमारे पास पड़ी हुई थी, अब हमने को केक लाकर ठीक करा, हमने को रखी हुई है, और इसके हम काटेंगे सब्जियाँ, और ये है ये नहीं मम्मा, ये एक उसके ऊपर क्या आलू रख के एक ऐसे करेंगे और एक और और ये मेरी मम्मा लाई है अंडा पकाने के, ये अंडा खाया, ये एक रखा, और ये लाई है, ये खत्म पे आ गई ये दो और अंदर से ये, और इतने का ही हमें मिला है।